पेज 238 क्वेश्चन नंबर 6 डाउट बताएंगे इस अरेंजमेंट में क्या डाउट है बताएं। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स में नहीं है, कौन बनाएगी? बना लीजिए सर। अकाउंट तब बनाना होता है जब इसका तीन इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2009 का 90,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 2010 का 1,05,000। पॉइंट नंबर 6 में लिखा है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, इतना हमने इनकम टैक्स प्रोवाइड करा है, बनाया है। स्टेटमेंट ऑफ P&L 1 लाख और पे कितना करा उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। अब बैंक अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंस होगा 85,000। जितना बनाया है हमने ये ऑपरेटिंग में ऐड कर दीजिए, ये पे करा है ऑपरेटिंग से माइनस कर दीजिए। और कुछ जर्नल रिजर्व का एक बार फिर से पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। जर्नल रिजर्व ये फिफ्थ पॉइंट। यस सर। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जब लॉस हुआ मशीन के सेल पर, ध्यान से देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं 1 लाख की मशीनरी है जो हमने 2,000 के लॉस पे बेची, तो ये सब मशीन सेल करने की एंट्री होती है। ये एंट्री उस डेट पर होगी जिस डेट पर मशीन सेल होगी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम 31 मार्च पे आ जाते हैं और ये जो लॉस है ये स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर लेते हैं। 2,000 रुपए का लॉस कौन सा हेडिंग में आता है? फाइनेंस का क्या मतलब हुआ लॉस से? अदर एक्सपेंसेस। इसका कोई नहीं होता, उसका अदर होता है। अदर रेवेन्यू, रेवेन्यू में भी है और एक्सपेंस में भी है। इसका स्पेसिफिक हेडिंग नहीं है, वही अदर में आता है। तो ये इसकी एंट्री होती है इन जनरल, कुछ में कुछ स्पेशली मेंशन ना हो तो ये एंट्री होती है। इस लॉस की वजह से प्रॉफिट घट गया लेकिन ये नॉन कैश है, इसलिए इसको ऐड बैक करते हैं ऑपरेटिंग। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है कि जब लॉस हुआ तो हमने P&L से नहीं जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करा। अगर यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा, जनरल रिजर्व लिखा है ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट मैंने अपने तरफ से लिखा है, क्वेश्चन के लिए देखिए अमाउंट अपने साइड से लिखे हैं। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है लॉस इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। तो ये सब P&L से राइट ऑफ ही नहीं हुआ, इस लॉस की वजह से प्रॉफिट घटा ही नहीं, तो ये ऐड नहीं होगा। ऑपरेटिंग में कुछ नहीं करना इसके साथ, ऑपरेटिंग में ऐड नहीं होगा ये, क्योंकि ऐड करने का रीजन क्या होता है कि प्रॉफिट से माइनस हो गया होगा, इसलिए रिवर्स करते हैं ऐड बैक करके। एक चीज तो ये। दूसरी चीज जनरल रिजर्व, रिजर्व का सर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,80,000। इस एंट्री में बताइए रिजर्व किधर लिखा होगा? रिजर्व डेबिट होगा? यस सर। डेबिट में लिखा होगा। हमें क्वेश्चन में अमाउंट लिखा हूं 600 रुपए लॉस है, वरना 5 में लिखा हुआ लॉस 600 रुपए। तो बाई सरप्लस हमने रिजर्व क्रिएट कितना करा है इस साल, इसकी हेल्प से हम ये वाला अमाउंट फाइंड आउट करेंगे 30,600। इस साल हमने जनरल रिजर्व क्रिएट करा है 30,600 सरप्लस से। तो जो वर्किंग नोट के अंदर हम प्रॉफिट में ऐड करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व, वो अमाउंट 30,600 आएगा। वर्किंग नोट में प्रॉफिट फॉर द ईयर में ऐड करते हैं तीन चीजें, प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ट्रांसफर टू रिजर्व वाला अमाउंट आएगा वो ये आएगा 30,600। तो ये अपने बैलेंस शीट का रहेगा भाई। हाँ और कुछ? हाँ जी। अदर इंफॉर्मेशन सेकंड जो है उसमें हमें स्टॉक 60,000 का दे रखा है। हाँ जी। सर वो तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुई, इसको क्यों ऐड करा? इसको क्यों ऐड करा साहब? एड लेस करा था मैंने। जो पॉइंट नंबर 2 में स्टॉक दिया होगा 60,000 रुपीस का, उसके बदले में शेयर इशू है, तो नॉन कैश वाला है, को 60 कंसीडर नहीं करना हमने। क्लोजिंग स्टॉक है कितना? 240 है ना, उसमें हटा दिया मैंने 60 180 लिखा, ठीक है ना, उसको हटा दिया। सर ये भी होता है पॉइंट में कि शुरुआत में स्टॉक खरीदा हो
तो ओपनिंग में ऐड होना चाहिए कि माइनस मतलब ओपनिंग में तो हो ही नहीं सकता, ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर क्लोजिंग होता है। ओपनिंग का मतलब होता है लास्ट ईयर का क्लोजिंग, तो हो नहीं सकता पक्का। बीच का ही मानेंगे ये लास्ट। चलिए डाउट अब बताते हैं क्लास वर्क के क्वेश्चन में कोई डाउट पैदा किया होते रिवाइज कराओ। कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट हमने? इस क्वेश्चन में सिंगल एक्यूरेट डिफिशन वाला पॉइंट बहुत अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो मैंने नोट्स के अंदर रखे हुए हैं क्लास वर्क वाले उसी सीक्वेंस में रखे हुए कि एक नया क्वेश्चन नया आता रहेगा उसमें कुछ ना कुछ ये सीखते रहेंगे। इजी टू टफ बनाइए फॉर्मेट बना। कैश फ्लो स्टेटमेंट for the year ending 31st March 2014. Second heading, cash flow from investing activities. चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस वीक की। अब संडे जो आ रहा है इसमें टेस्ट होगा इस चैप्टर का, सिर्फ इसी चैप्टर का। दो बार पर्टिकुलर्स लेना जरूरी है, मतलब एक ही नहीं। पेज पे बनता है ना। एक ही पेज पे बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है। फिर इसके बाद तो हमने फिर स्टार्ट कर दिया। कोई डिसाइड नहीं करा। सर फिर तो डेट नहीं बच रहा है इसमें। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में। ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। net increase in cash and cash equivalent, रेडी करेंगे फॉर्मेट। होमवर्क वाले क्वेश्चन में से 2 से 6 2 3 4 5 6 भी चेक कराना है आपको नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क वाले क्वेश्चंस में से 2 3 4 5 6 5 होमवर्क बेसिकली, तो बाकी तो पहले होमवर्क थे लेकिन पहले कट से नहीं कर रखा, उसके लिए कह रहा हूँ 2 से लेकर 6 तक 5 क्वेश्चन है जो आपको दिखाने हैं नेक्स्ट क्लास में बैठ के। ट्राई करना, देखिए आपका काम है क्वेश्चन नहीं हो रहा आपसे आंसर गलत आ रहा है, आप उससे मैटर नहीं करता तो ट्राई करना है जितना हो पाए डाउट बचे तो क्लास में आकर। सर फिर से करने या फिर जो जिसने कर रखा है वो क्यों करेगा थोड़ा, जिसने नहीं कर रखा है। लंच फॉर्मेट स्टार्ट करें। स्टार्टिंग फ्रॉम एडजस्टमेंट्स तो लास्ट में पढ़ रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन वाला पॉइंट तो लास्ट में करेंगे काम करके। नोट्स अकाउंट में पहला पॉइंट सरप्लस बैलेंस शीट ऑफ पीएनएल। लास्ट ईयर सरप्लस में कितना बैलेंस पड़ा हुआ था? 3 लाख। अब कितना हो गया? अगर 2 लाख का प्रॉफिट है मतलब इस साल वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख, सरप्लस का बैलेंस 3 लाख से 5 लाख हो गया, इंक्रीज हुआ है 2 लाख से, इसका मतलब इस साल हमने प्रॉफिट कमाया है 2 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर का 60 और करंट ईयर का 70, बताइए अकाउंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अकाउंट तब बनाते हैं सर जब एटलीस्ट 3 इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो हमारे पास, इसमें सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ही अवेलेबल है। बताइए जो करंट ईयर का है 70,000 क्या मानोगे, मेड की पेड? मेड करंट ईयर का मेड, प्रीवियस ईयर का पेड, 70,000 रुपीस जो है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 70,000 प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि लेस हो चुका होगा इसलिए इसको ऐड बैक करना है। जो लास्ट ईयर का है उसको पेड मानते हुए सबसे एंड में लेस करेंगे ऑपरेटिंग। थर्ड पॉइंट मशीनरी वाला लास्ट में करेंगे। गुडविल पे आ जाइए, पॉइंट नंबर 4। गुडविल सर लास्ट ईयर थी 2,70,000, अब है 470, क्या लगता है डेप्रिसिएशन की सेल? परचेज सर जब भी इंक्रीज हो कोई एसेट दैट विल डेफिनेटली परचेज करे, उसके दूसरी वजह नहीं हो सकती। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो, परचेज ऑफ गुडविल। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? गुडविल परचेज करी है हमने, इंक्रीज हो रही है डेफिनेटली परचेज ही करी है। मोस्ट अकाउंट्स कंप्लीट हो गए जैसे मशीनरी छोड़ करके। अब हम आ गए हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में पहली आइटम है शेयर कैपिटल, लास्ट ईयर 15 लाख और अब 20 लाख, क्या लगता है रिडीम करें? इशू करें। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंस। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? इशू ऑफ शेयर्स। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? इनफ्लो में ब्रैकेट नहीं लगाते, आउटफ्लो में लगाते हैं। शेयर्स बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली हमने इशू करे हैं, शेयर इशू करते हैं तो पैसा कंपनी में आता है, इनफ्लो है, इसलिए हम इसको बिना ब्रैकेट के लिख रहे हैं, मतलब प्लस कर रहे हैं। इधर में सब प्लस हो चुका है नोट्स अकाउंट्स के थ्रू। लॉन्ग टर्म बोरोइंग लास्ट ईयर 2 लाख और अब 3 लाख, क्या लगता है लोन रिपे कर दिया? लोन लिया। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? नहीं लगाना, क्योंकि लोन ले रहे हैं तो पैसा आ रहा है, इनफ्लो है। क्वेश्चन में आसान कर रखी कि सर ब्रैकेट में रेट नहीं दे रखा तो आसान हो गया काम, रेट दे रखा हो तो इंटरेस्ट भी लगाते हैं। इंटरेस्ट किस पे लगाते हैं? 2 लाख पे कि 3 लाख पे? तो डिपेंड करता है क्या नोट लिख करके आते हैं सर। लोन हमने स्टार्टिंग में लिया कि एंड में लिया? 2 लाख वाला भी सही है, 3 लाख वाला भी सही है। उसके बाद आगे सर हम करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स, लास्ट ईयर 2 लाख और अब हो गया 1 लाख डाउन, इंक्रीज के डिक्रीज? डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, ऐड के लेस? ऐड, लेस करना है। पॉजिटिव रिलेशन विद करंट लायबिलिटी, घटे तो घटाओ। यहां पे 3 लाइन छोड़ देना। लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 50,000। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है सर, करंट लायबिलिटी का पॉजिटिव रिलेशन, बढ़े तो बढ़ाओ, घटे तो घटाओ, घट रहा है से घटा रहा है। बी पॉइंट शॉर्ट टर्म प्रोविजन से हो चुका है नोट्स अकाउंट्स के थ्रू। एसेट साइड पर आगे पहली आइटम टेंजिबल एसेट्स हो चुका है नोट्स अकाउंट्स के थ्रू, मतलब मशीन वाला पॉइंट करेंगे अभी। इंटेंजिबल एसेट्स हो चुका है नोट्स अकाउंट्स के थ्रू। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी लास्ट ईयर 160 की थी, अब 250 हो गई, इंक्रीज का डिक्रीज? इंक्रीज हो रही। ऐड के लेस? लेस, लेस इंक्रीज इन इन्वेंटरी 90,000 ब्रैकेट। करंट एसेट के साथ नेगेटिव रिलेशन, बढ़े तो घटाओ, बढ़ रहा है इसलिए घटा रहा है। ट्रेड रिसीवेबल लास्ट ईयर 2,10,000, इस साल भी 2,10,000, ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, कुछ भी नहीं करना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट ईयर 1,20,000, तो मैं लिख रहा हूं ओपनिंग के सामने
ओपनिंग के सामने लिख रहा हूँ 1,20,000। 2014 में दिया हुआ है कि 1,90,000, जो क्लोजिंग वाला है वो है 1,90,000। मतलब सर साल की शुरुआत में हमारे पास 1,20,000 थे, साल के एंड तक 1,90,000 हो गए, तो इस साल कितना कैश बढ़ा? 70,000। तो नेट इंक्रीज के सामने लिख रहे हैं हम 70,000। मतलब तीनों एक्टिविटीज को ऐड करने के बाद आंसर आना चाहिए 70,000। 2 मिनट लगाइए जी। मशीनरी वाले पॉइंट को छोड़ करके पूरा क्वेश्चन पे नजर मारें, हर एक पॉइंट को देखिए कौन सी आइटम कहां नहीं थी, कहां लिखी है, कोई डाउट हो तो बताएं। मशीनरी वाले पॉइंट को छोड़ दें बस, टेंजिबल एसेट्स और मशीनरी वाला पॉइंट, इसके अलावा पूरा कुछ लिख लीजिए अच्छे से। इस क्वेश्चन में बस मशीनरी वाला पॉइंट ही है स्पेशल सीखने वाले हैं आज की क्लास में। फाइनेंस मशीनरी फाइनेंसिंग में तो कुछ भी नहीं है ना, फाइनेंसिंग का आंसर निकाल सकते हैं सर हम अभी। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो No, sir, cash flow from financing activity. नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर प्रॉफिट में तीन चीजें ऐड होती हैं, प्रोविजन ऑफ टैक्स ऐड कर चुके हैं, रिजर्व इस क्वेश्चन में है नहीं, डिविडेंड इस क्वेश्चन में है, कंप्लीट हो गया ये 2,70,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ऑपरेटिंग का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,70,000। मशीनरी अकाउंट पे आते हैं जी, इसको रख कर रहा हूं। फॉर्मेट बनाइए। दो अकाउंट बनाने हैं, मशीनरी अकाउंट अलग और एक्यूमुलेशन अकाउंट अलग। सभी बना दोनों फॉर्मेट। ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया, ये वर्किंग नोट नंबर 1 था प्रोविजन फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना, और वर्किंग नोट नंबर 3 हो गया प्रोडक्शन अकाउंट। अकाउंट बना लिया है जिसने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखे बीडी और सीडी। दोनों अकाउंट में मशीनरी अकाउंट सर ये एसेट होता है, इसका बैलेंस बीडी डेबिट में आता और बैलेंस सीडी क्रेडिट में आता। Accumulate action is a negative asset, hence carries opposite balance.
बैलेंस बीडी क्रेडिट में और बैलेंस सीडी डेबिट में। मशीनरी का 2013 का ओपनिंग बैलेंस है 21 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 27 लाख। एक्यूमुलेट एक्शन अकाउंट इसका ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 8 लाख। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया सर, मशीनरी एसेट होती है, डेबिट बैलेंस में डेबिट साइड में बीडी, क्रेडिट साइड में सीडी। एक्यूमुलेट एक्शन अकाउंट इज अ नेगेटिव एसेट, इसलिए अपोजिट बैलेंस होता है, डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस होता है। डेटर में भी ऐसे ही होता है, डेटर का डेबिट बैलेंस होता है और प्रोविजन फॉर बैंक्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। अपोजिट साइड हो गई क्योंकि नेगेटिव चीज हो गई। मान लेते हैं कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, तो फिर अकाउंट नहीं बनाते हम, बताइए क्या करते हैं मशीनरी में। 6 लाख परचेज 6 लाख, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 21 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 27 लाख, मतलब 6 लाख रुपीस से मशीन इंक्रीज हो रही है, डेफिनेटली परचेज करिए। हम लिख देते हैं इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ मशीनरी 6 लाख। अगर एडजस्टमेंट नहीं होती तो ऐसा करते हैं, क्या करते हैं इस अकाउंट में बताइए। माइनस का 2 लाख 2 लाख डेप्रिसिएशन, माइनस माइनस कुछ नहीं, डेप्शन 2 लाख रुपीस। एक्यूमुलेशन अकाउंट में लास्ट ईयर तक 6 लाख रुपए बैलेंस था, अब साल के अंत तक 8 लाख बैलेंस हो गया, मतलब करंट ईयर में डेप्रिसिएशन लगा 2 लाख। ये 2 लाख रुपीस ऑपरेटिंग में ऐड कर देते डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के नाम से। ये दो काम होते, अकाउंट नहीं बनता अगर एडजस्टमेंट नहीं होती तो लास्ट क्वेश्चन में ऐसे किया था हमने क्वेश्चन। अब एडजस्टमेंट की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सर, एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट है 30, एक्यूमुलेट डेप्शन है 6, मतलब उसकी नेट वैल्यू बची 24, तो 24 वाली एसेट हमने 20 में बेची, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस हुआ। ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं कि लेस? ऐड करते हैं। Add loss on sale of machine, डेप्रिसिएशन भी ऐड होना सर इसमें, क्योंकि मशीन एक्शन तो लगाई होगा कुछ ना कुछ, बट एक्शन ऐड होगा, फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये वाला आंसर आ जाएगा। एक्शन कैलकुलेट होते ही ये वाला आंसर आ जाएगा। अकाउंट बनाने के दो ऑब्जेक्टिव बताइए इस क्वेश्चन में। अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्या नीड है हमें, कौन सी इंफॉर्मेशन जानने की अकाउंट बना रहे हैं? परचेज निकालना है और डेप्रिसिएशन निकालना है। क्वेश्चन में परचेज नहीं पता लग पा रहा क्योंकि डेप्रिसिएशन भी है, सेल भी है, परचेज पता नहीं कितनी होगी, तो अकाउंट बना रहे हैं ये वाला परचेज जानने के लिए। डेप्रिसिएशन इस साल कितना है ये जानने के लिए बना रहे हैं ये वाला अकाउंट, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, सेल भी है, तो डेप्रिसिएशन एक्चुअल में कितना आएगा वो कुछ और अमाउंट आएगा। डेप्रिसिएशन निकालना है डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग के लिए और परचेज इन्वेस्टिंग के लिए। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, लॉस ऑन सेल डेबिट 4,000। एंट्री का इतना पार्ट आई होप सबको क्लियर होगा। ये सर सेलिंग प्राइस 20,000 है, मशीन 20,000 में बेची है, तो हमारे अकाउंट में 20,000 रुपए आएंगे, बैंक डेबिट पक्का 20,000 रुपए से होगा। और हमें दिख रहा है 30 की एसेट और 6 का डेब्ट, तो वैल्यू बची 24 की आइटम 20 में बेची है, तो 4,000 रुपए का लॉस डेबिट ही होता है, इनकम क्रेडिट होती है। तो मशीनरी अकाउंट 24,000, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, लॉस ऑन सेल डेबिट 4,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 6,000, टू मशीनरी अकाउंट 30,000। सर ये डिफरेंस है, एक्यूमुलेशन मेंटेन कर रहे हैं तो नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो, ये फर्क है एंट्री का। क्या है सर ये अकाउंट?
ये डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। मतलब जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो मशीनरी को नहीं घटाते, इंस्टेड एक नया अकाउंट बना रहे हैं और प्रोडक्शन इकट्ठा करते रहते हैं। डेप्रिसिएशन की नॉर्मली एंट्री सर ये होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगेन एक्यूमुलेशन को मेंटेन कर रहे हैं तो, मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो, अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो ये एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। मतलब हर साल जैसे डेप्रिसिएशन लगाते हैं मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है, तो मशीनरी की वैल्यू घटी हुई होती है, बुक वैल्यू होती है, तो बुक वैल्यू घटाएंगे। अगर 30 की मशीन पे 6 का डेप लग चुका है तो उसकी बुक वैल्यू आज की डेट में 24,000 है, 24 के सेट पे से 24,000 रुपए से क्रेडिट करके तो खत्म होगा, खत्म। लेकिन अगर हम एक्यूमुलेशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन से हमने मशीन की कॉस्ट कभी घटाएंगे। मशीन 30 की खरीदी थी तो आज भी 30 की है हमारे बुक्स के अंदर, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट्स की वजह से हमने मशीन को कभी कमी नहीं करा, हम इस अकाउंट में इकट्ठा करते हैं डेप्रिसिएशन। आज जब बेच रहे हैं 30 वाली एसेट तो 30 से ही क्रेडिट करेंगे तभी खत्म होगा। तो जब कोई चीज बेच देते हैं हम तो उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट खुले हुए हैं वो सब क्लोज कर देते हैं। अगर मैं 30,000 वाली मशीन बेच रहा हूँ उस पर डेप 6 का है तो मुझे दोनों अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे, 30 वाली मशीन का भी और 6 वाले डेप का भी। मशीन का डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करूंगा। एक्यूमुलेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट करूंगा। तो ये मशीन सेल करने की एंट्री होती है इन केस ऑफ एक्यूमुलेशन अकाउंट। एक्यूमुलेशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये सिमिलर है, सिनोनिम्स है। एग्जाम में दो के लिए कोई भी टर्म हो सकती है, बस नाम चेंज करना है आपको, अदरवाइज एंट्री, कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट सब कुछ सेम। तो सर ये एंट्री होती है एसेट बेचने की, अगर एक्यूमुलेशन मेंटेन हो रहा है तो। अब इसकी पोस्टिंग करने की कोशिश करें, आप लोग ट्राई कीजिए। तो जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है फिर वो उसको क्रेडिट कहाँ करेंगे? नहीं, ये तो एंट्री ड्यूरिंग द ईयर होती है, है ना? ये एंट्री नहीं करनी है ड्यूरिंग द ईयर, हमें एंट्री ये वाली करना है सही। हाँ जी, तो कुछ कह रहा है? पोस्टिंग करनी है इसकी, सर दूसरी वाली एंट्री को देखकर पोस्टिंग कर। किसकी पोस्टिंग करनी है आप लोगों ने? किसकी? भाई ये तो मेंटेन हो नहीं रहा ना, मैं आपको नो एंट्री लिखवाई है। अगर एक्शन अकाउंट मेंटेन नहीं होता तो फिर तो आपको ये वाली एंट्री तब है, इसको शो तो मेंटेन हो रहा है एक्शन अकाउंट, तो ये वाली एंट्री नहीं करनी है आपको, ये वाली एंट्री करनी है। ये तो आप चाहो तो लिख सकते हो कहीं पर भी नॉलेज के लिए, उसमें तो मांगी नहीं एंट्री, या नोट कर सकते हो कि नॉलेज के लिए कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे। इसके लेजर पोस्टिंग कीजिए इस अकाउंट के अंदर, इन दोनों अकाउंट के अंदर लेजर पोस्टिंग करें, चेक कराएं। देखिए लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 6000 से, तो एक्यूमुलेशन अकाउंट के डेबिट में लिखो 6000। डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आती है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ मशीनरी, तो मशीनरी आधे बच्चों ने यहाँ पे 3000 रुपए लिखा हुआ था, बट डेप्रिसिएशन अकाउंट 6000 से डेबिट हो रहा है एंट्री में, तो अब लेजर में 3000 से डेबिट कैसे कर रहे हैं? ये मिस्टेक क्यों होती है? क्यों सोचते हैं हम यहाँ से लिखना शुरू करते हो एज हम लिखना शुरू करा टू मशीनरी, बाद में वही अमाउंट लिखते साथ में। हैबिट क्या डालोगे, पहले अमाउंट लिखो उसके बाद अकाउंट लिखो, तो मिस्टेक होने के चांस कम हो जाएंगे। मशीन अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं सर, क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड आती है, डेबिट साइड में तीनों आइटम है, तीनों आइटम आनी है। बाय बैंक 20,000, बाय सेल ऑफ मशीन के नाम से नहीं आएगा ये, सेल ऑफ मशीन ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप। बाय लॉस ऑन सेल 4,000, बाय एक्टिवेशन अकाउंट 6,000। 21 लाख रुपए में 30,000 रुपए जुड़े हुए थे उस मशीन के जो हमने बेची, तो 21 लाख रुपए से मैंने 30,000 रुपए हटा दिए। चेक कर लो टोटल इसका 30,000 रुपए आ रहा है। मतलब सपोज इसका कोई परचेज नहीं करी हमने, सपोज 21 लाख माइनस 30,000 20,70,000 इतना बैलेंस सीधी आता। सपोज इसका कोई परचेज नहीं की होती तो बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज, ब्रैकेट में बैलेंस, टोटल बताया पहले
27,30,000 6,30,000 इसका मतलब हमने सर इस साल 6,30,000 रुपए की मशीन परचेज करी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, आउटफ्लो है। परचेज ऑफ मशीनरी 6,30,000 ब्रैकेट में। जैसे कि देखो डेबिट की एंट्री ये होती है, डेबिट अकाउंट, डेबिट प्रोडक्शन अकाउंट। इसकी पोस्टिंग किस साइड होगी इसमें? क्रेडिट साइड में होगी। किस नाम से? बाय डेप्रिसिएशन। तो पिछली क्लास में जो हमने मशीनरी अकाउंट बनाया है उसमें यहां था बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो यहां से उठकर यहां चला गया। बिना प्रोडक्शन अकाउंट वाले जो हमने क्वेश्चंस करे हैं, सिंपल मशीनरी अकाउंट के क्वेश्चंस करे हैं, उनमें क्या आता था? टू बीडी, बाय सीडी, बाय बैंक, बाय लॉस, बाय डेप्रिसिएशन, टू बैंक परचेज। तो बाय डेप्रिसिएशन जो करंट डेप्रिसिएशन है वो पहले मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता था, वो यहां से कट होकर के यहां पेस्ट हो गया। अगर एक्टिव अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो एंट्री की जगह ये होती है। मशीन अकाउंट क्रेडिट हो जाए, एक्टिव अकाउंट क्रेडिट होता है। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर टोटल बताएं। 8,06,000 8,06,000 वैसे 2,06,000 2,06,000 इस साल डेप्रिसिएशन लगा है, मतलब 2,06,000 ये ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं है। हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन की जगह नहीं एंट्री नहीं होती है ना। चलो पीरियड डेप्रिसिएशन जाएगा। बताएं कितना आंसर है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4,80,000 4,80,000 3,40,000 क्या नाम है इस आंसर का? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। सर सेल भी तो लिखेंगे इन्वेस्टिंग में। यस सर। Sale of machinery. हाँ अच्छा हाँ सेल लिखेंगे, सही है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद क्या लिखना है जी हमें? लेस टैक्स। एक्सपेक्ट कितना है जी? करंट ईयर का कि प्रीवियस ईयर का? प्रीवियस प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर मेड, प्रीवियस ईयर पेड। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन पर टैक्स दिया हुआ है जी 60,000। 2,80,000 पॉजिटिव आ रहा है, यहां पे नोट कर लिया मेरा कर दूं? यस सर। चलो कर लेते हैं। 2,80,000 आंसर आ रहा है जी। कैश फ्लो नेट कैश फ्लो फ्रॉम operating activities. Net cash flow from operating activities 2,80,000 positive. Investing में देखिए जी सेल ऑफ मशीनरी 20,000 बिना ब्रैकेट। मशीन बेची है, पैसा आ रहा है इनको। 8,10,000 राइट। इन्वेस्टिंग का आंसर आ रहा है कि 8,10,000। नेगेटिव है तो जी नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 8,10,000। तीनों को ऐड करके देखिए 7 आ रहा है कि यस सर। 280 और 6 लाख 780 सॉरी 880 880 में से 8 70,000 सही। देखो लोन हमने 6 लाख का लिया है लेकिन एसेट्स में 8 लाख रुपए लगाए, तो ये और पॉजिटिव साइन, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो सेल में हम अमाउंट भी मैचिंग देखनी है, मतलब एनालिसिस के लिए कि लोन हमने 6 लाख का लिया है लेकिन एसेट्स में हमने 8 लाख लगाए, 2 लाख रुपए अपनी साइड से सेव करके लगाया हुआ, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज होगी। सेक्वेंशियल अकाउंट वाले अकाउंट में आए तो हमें दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। दोनों अकाउंट तभी बनाने जब एडजस्टमेंट दे रखी होगी। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था
उसमें भी था एक्टिव एडिशन अकाउंट, लेकिन हमने अकाउंट नहीं बनाया था क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है तभी अकाउंट बनाना है। अकाउंट में देख लीजिए कौन कौन से आइटम कहाँ दिए। एसेट है आगे बीडी डेबिट में, सीडी क्रेडिट में। एक्टिव एडिशन अकाउंट का उल्टा बीडी क्रेडिट में, सीडी डेबिट में। और यहाँ पर सेल आएगी। इस क्वेश्चन में और नॉर्मल क्वेश्चन में क्या चेंज है? मान लीजिए यही क्वेश्चन होता बिना एक्टिव एडिशन अकाउंट वाला, मतलब एक्टिव वर्ड में कट कर देता हूँ सपोज मशीनरी और लेस डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस ही। तो फिर सब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। हाँ जी, मैं दिखा देता हूँ मशीनरी अकाउंट। सेम क्वेश्चन बिना एक्टिव एडिशन अकाउंट बना, मतलब बिना अकाउंट में होते नहीं कोई एडिशन अकाउंट, कैसे करते हैं दोनों कंपेयर करके देखेंगे जी। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस बताएं जी। 2 लाख सर 21 लाख 15 लाख। अगर एक्टिव एडिशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा तो मशीनरी तो बुक वैल्यू पर मिलेगी, ठीक है, कॉस्ट पर नहीं मिलेगी। तब समझ आ रही है बात ये? यस सर। ओपनिंग बैलेंस 15 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 19 लाख। उसको का उसमें लेस नहीं हो रहा, दिखा रखा होगा ये क्या? दिखा भी रखा होता तो भी बैलेंस शीट वाला अमाउंट लेंगे। अगर एक्टिव एडिशन मेंटेन हो रहा होता है तो एसेट की जो डेबिट बैलेंस है वो कॉस्ट पे कैरी हो रहा होता, 30,000 हो जाएगा हर साल। अगर ये अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा होता तो एसेट की वैल्यू घटती रहती है, हाँ यस। तो घटी हुई वैल्यू कैरी हो जाएगी उसमें, ठीक है। मतलब एक्टिव एडिशन मेंटेन हो रहा है तो मशीनरी मेरे बुक्स में 21 लाख की है और एक्टिव एडिशन अकाउंट 6 लाख का है। अगर एक्टिव एडिशन मेंटेन नहीं हो रहा तो मेरे बुक्स में ये वाला अकाउंट तो है ही नहीं, तो मशीन अकाउंट 15 लाख की होती है, ठीक है। और फिर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डेट कर देते हैं। हाँ डेट कर लो। बाय बैंक 20,000, बाय लॉस ऑन सेल 4,000, बाय 6,000 रुपये नहीं आता। यहां पर कॉस्ट कैरी हो रही है तो इस 21 लाख में 30,000 रुपये जुड़ा हुआ है, तो 30,000 हटाना है इन अमाउंट लिख करके। अगर ये अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा, एसेट बुक वैल्यू पर कैरी हो रही है, तो इस 15 लाख के अंदर 30,000 नहीं 24,000 जुड़ा हुआ है, तो 24,000 हटाना, तो मैं 24,000 से क्रेडिट करूंगा। 20 का बाय बैंक और 4 का लॉस। फिर मैं इस अकाउंट की हेल्प से निकालूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऑटो में कोई नीचे कमीशन दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, उस केस के अंदर या तो डेप्शन दे रखा होगा उससे बैंक परचेज निकलेगा, या परचेज दे रखी होगी डेप्शन निकलेगा, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। मान लेते हैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो 15 से 19 रुपये से बढ़ा है तो परचेज निकलेगी, ठीक है। तो क्या क्या चेंज है आप देख लीजिए अच्छे से। सेम क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एक्यूरेट वाला वर्ड स्किप कर दिया, बाकी पूरा क्वेश्चन दे दिए तो हमारे आंसर में काफी ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे, उस अकॉर्डिंगली हमें आगे काम करना होगा। इस चीज को देख लीजिए। एक्टिव एडिशन मेंटेन नहीं हो रहा है अगर एसेट को हमें बुक वैल्यू पर लिखनी है आफ्टर डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं। सेल के टाइम अगर मेंटेन हो रहा है ये वाला अकाउंट तो आपको लिखना है ये वाला अमाउंट, मेंटेन नहीं हो रहा अकाउंट तो आपको ये वाला अमाउंट नहीं लिखना है। तो हम स्टार्टिंग 4 क्वेश्चन जो करे थे उसमें सेल वाला टर्म नहीं लिखा था हमने, प्रोडक्शन में रखा था, सेल पर वो हमने नहीं लिखा था जो पिछले क्वेश्चन किए थे, क्योंकि इसमें वाला अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा। सॉल्यूशन मेंटेन हो रहा है तो लिखते हैं। क्वेश्चन दिखाएगा मैं, लैंग्वेज कैसे लगे। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लिख देते हैं ना। नहीं असेट होल्ड वाला डेट है, जैसे लिखा होता है कितने रुपए की यस सर। कॉस्ट, उस पे इतना डेट। ये 228 पेज 228 पेज का थर्ड क्वेश्चन, पेज 228 पेज नंबर 228 228 क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर 1। यस। इसमें लिखा हुआ है पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 50 ऑन विद डेप्शन 20 हैड बीन चार्ज सोल्ड फॉर 10। तो बेसिकली 50 और 20 को ना 30 पढ़ रहे हैं कि 50 की कॉस्ट है, 20 का डेप तो 30 किया होगा, अब से 30 ही पढ़ना। 30 की ऐसे 10 में बेची, 20 का लॉस बात कर रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है इसीलिए। तो इस क्वेश्चन पर आता हूं, मान लीजिए मेंटेन नहीं हो रहा तो 30 की कॉस्ट और 6 का डेप, तो हमारे बुक्स में वैल्यू 24 है, हमारे माइंड में 24,000 पर रखना फिगर
24 की एसेट हमने 20 में बेच दी, 4 क्रॉस बात करा, इसमें 24 जुड़ा हुआ है, 24,000 हटाना है, 24,000 से क्रेडिट करें। तो ये डिफरेंस आ जाएगा प्रोडक्शन अकाउंट में। बेहतर प्रैक्टिस करने के लिए 2 क्वेश्चन ले लें आप कोई भी, और दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखें बिना एक्टिव अकाउंट से और विद एक्टिव अकाउंट से। दोनों 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देखें, मतलब तो 4 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन दोनों तरीकों से, तो आप बहुत अच्छे से डिफरेंस क्लियरिफाई होगा, गलती के चांस कम हो जाएंगे। चलिए, तो 2 क्वेश्चन रह गए इस चैप्टर में हमारे 7 और 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 2 से 6 आपको चेक कराने हैं नेक्स्ट क्लास में, आज देखना है।